डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ मराठे। मैं कौटिल्य एकेडमी गुना में हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के आयोजन की। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया, जिसको कि एक बहुत बड़ी घटना माना गया। और इसके समय में बुद्ध की मृत्यु अर्थात परिनिर्वाण के समय में मगध का सम्राट था अजातशत्रु। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात संघ के नियमों, संघ को किस प्रकार से चला जाए, संघ को किन नियमों के अंतर्गत चला जाए, इसका पालन, इसके नियमावली के लिए और बुद्ध ने जहां जहां भी उपदेश दिए थे उन शब्दों को, इन मूल्यवान शब्दों को लिखित रूप में कहीं लिखा जाना चाहिए, अर्थात उसका संकलन होना चाहिए। इस बात के लिए संगीतियों के आयोजन की बात आती है। तो आज हम बात करेंगे 4 बौद्ध संगीतियों की। 4 बौद्ध संगीतियां। सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह अर्थात मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में होती है। और इस समय अजातशत्रु, जो कि उनका समकालीन, उनकी मृत्यु के समय में अजातशत्रु, मगध सम्राट अजातशत्रु है हर्यक वंश का दूसरा सम्राट शासक था। 483 ईसा पूर्व में यह बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित होती है। और इस संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, जो बौद्ध भिक्षु थे, महाकश्यप। इसके अलावा इसका विषय जो था, विषय ये था कि बुद्ध के नियमों को और बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया जाना। तो सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना इस बौद्ध संगीति में हुई। समय जैसे कि मैंने बता दिया आपको, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक था अजातशत्रु और स्थान था राजगृह। और विषय था विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना। दूसरी बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश, जो कि हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश मगध में शासन में आता है। और शिशुनाग के पश्चात कालाशोक नामक शासक के समय पर 383 ईसा पूर्व में, बिल्कुल अपनी पहली संगीति से 100 साल पश्चात 383 ईसा पूर्व में यह संगीति वैशाली में आयोजित होती है। स्थान था वैशाली, समय था 383 ईसा पूर्व और अध्यक्ष थे सर्वकामिन और शासक था कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा गया है। परंतु इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो बौद्ध भिक्षु या जो समर्थक संघ में परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं लाना चाहते थे, वह कहलाए स्थविर। और जो परिवर्तन लाना चाहते थे वह कहलाए महासांघवीर या महासांघिक। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक, जिसको कि हमने मगध का मौर्य सम्राट, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार और बिंदुसार के पश्चात सम्राट अशोक के समय में हुई। और इस समय स्थान था पाटलिपुत्र में 251-52 ईस्वी पूर्व में यह तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और इसका विषय भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसका विषय था अभिधम्म पिटक की रचना। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, अभिधम्म पिटक से ही संस्कृत में, जैसे कि पहले पाली भाषा में लिखा गया सूत्र पिटक विनय पिटक, लेकिन अभिधम्म पिटक में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक में संस्कृत को एक मुख्य भाषा के रूप में लिया गया। स्थान था, जैसे कि मैंने बताया, पाटलिपुत्र, समय था 251-52 ईसा पूर्व, सम्राट था मौर्य सम्राट अशोक और इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। उस समय जो महान एक बौद्ध भिक्षु का उल्लेख आता है, मोगलीपुत्र तिस्स। चौथी बौद्ध संगीति का पुनः आयोजन हुआ, क्योंकि अभी भी कहीं मतांतर थे, मतभेद थे, अतः उन मतभेदों और मतांतरों को दूर करने के लिए चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई उस समय कुषाण शासन काल में। कुषाण हमारे चूंकि बाहर से, मतलब कहते हैं कि पश्चिमोत्तर से एक कुषाण जाति ने हम पर आक्रमण किया, लेकिन वो भारत की परिस्थिति संस्कृति में समाहित हो गए। और ऐसे समय में सम्राट कनिष्क का नाम बहुत महत्वपूर्ण लिया जाता है। सम्राट कनिष्क, जिसने कि बौद्ध धर्म को बहुत ही समर्थन प्रक्षय दिया था। और ऐसे समय में, कनिष्क के समय में, आधुनिक कश्मीर के कुंडलवन में यह चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। उस चतुर्थ बौद्ध संगीति के विषय थे। और चूंकि कह सकते हैं कि इस बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। जो मूर्ति पूजक लोग थे, बुद्ध की मूर्ति पूजा चाहते थे, वह महायान में बढ़ गया। और जो मूर्ति पूजा नहीं चाहते थे वह हीनयान में बढ़ गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहां हमने द्वितीय बौद्ध संगीति में देखा कि संघ 2 भागों में बढ़ गया, स्थविर और महासांघिक, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान व महायान में बौद्ध धर्म ही बढ़ गया। और
ये जो समय था इसमें 78 ईस्वी, जो शक संवत का प्रारंभिक काल माना जाता है या शक संवत का स्थापक काल माना जाता है, 78 ईस्वी में यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई। लेकिन इस संगीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के भी नाम हमको दिखाई देते हैं। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। जिन अश्वघोष को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से अपने साथ अपने दरबार में लेके आए, जिन्होंने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी। तो आज हमने देखा चारों बौद्ध संगीतियां। आपको मैं फिर जल्दी से एक रिवीजन या रिवाइज करा देता हूं कि पहली बौद्ध संगीति 413 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगीति 313 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीति 251-52 ईसा पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में। पहली बौद्ध संगीति में शासक अजातशत्रु था, दूसरी संगीति में कालाशोक व तीसरी बौद्ध संगीति में मौर्य सम्राट अशोक व चौथी बौद्ध संगीति में कुषाण शासक कनिष्क। पहली बौद्ध संगीति में जहां सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थविर और महासांगिक में संग बढ़ गया। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान व महायान में बढ़ गया। पहली बौद्ध संगीति जहां राजगृह में हुई, तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में। पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष थे महाकश्यप, तो दूसरी बौद्ध संगीति में सर्वकामिन, तीसरी बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस्स, तो चौथी बौद्ध संगीति में 2 लोग थे, जिसमें अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो आज हमने ये 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में देखा। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी होगी। इसको फैक्ट के रूप में भी, क्वेश्चन के रूप में कई बार मतलब फैक्ट के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं और क्वेश्चन के रूप में पीएससी में पूछ सकते हैं विभिन्न प्रकार से। तो आज हमने देखा बौद्ध संगीतियां। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बुद्ध धर्म के आरंभिक जीवन से एक चतुर्थ बौद्ध संगीति और बुद्ध धर्म के संबंधित महत्वपूर्ण और अन्य फैक्ट। धन्यवाद।